जय हिंद साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से साथियों 1 से 2 क्वेश्चन अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें पूछ लिया जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस, होमगार्ड, एसआई, एसएससी, जीडी या रेलवे किसी की भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। तो शुरू से अंत तक बने रहें ताकि आपको सभी प्रश्न याद हो जाए। तो चलिए प्रश्न नंबर पहला देखते हैं। प्रश्न नंबर पहला है आपका, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन संसद के कौन से अधिनियम के अंतर्गत हुआ था? तो ये हुआ था आपका ऑप्शन नंबर सी है आपका मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 और कितने अध्याय और धाराओं में विभक्त है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आपका 8 अध्याय और 43 धाराएं हैं इसमें। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आपका 12 अक्टूबर 1993। 12 अक्टूबर 1993। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का मुख्य कार्य क्या है? जी हाँ, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है आपका उपर्युक्त में सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जी हाँ, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आपका न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, मानव अधिकार किस सुसंस्कृत समाज से उन्नति के लिए होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आपका प्रेरक तत्व। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रेरक तत्व। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, मानव अधिकार किस धारा के अंतर्गत आयोग संबंधित कार्यों का उल्लेख किया गया है? जी हाँ, मानव अधिकार की किस धारा के अंतर्गत आयोग संबंधित कार्यों का उल्लेख किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आपका धारा 6। धारा 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का प्रधान कार्य कहाँ स्थित है? जी हाँ, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आपका दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, राज्य मानव अधिकार आयोग किस सूची के संबंधित मामलों की जांच करता है? जी हाँ, राज्य मानव अधिकार आयोग किस सूची के संबंधित मामलों की जांच करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आपका राज्य सूची। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होते हैं? जी हाँ, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आपका 5। आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है? जी हाँ, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आपका राष्ट्रपति। आपका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। जी हाँ, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। तो ये की जाती है आपका राज्यपाल द्वारा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, राज्यपाल। चलिए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, मानव अधिकार संरक्षण संशोधन विधेयक 2019 के अनुसार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हो सकता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है आपका ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। चलिए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की सिफारिशों की प्रकृति कैसी होती है। जी हाँ, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की सिफारिशों की प्रकृति कैसी होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आपका सलाहकारी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, सलाहकारी। चलिए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, किसी भी व्यक्ति को मानव अधिकार कब से प्राप्त हो जाता है। जी हाँ, किसी भी व्यक्ति को मानव अधिकार कब से प्राप्त हो जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आपका जन्म से। ऑप्शन नंबर ए जन्म से आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। मानव अधिकार सार्वभौमिक घोषणा कब किया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आपका 10 दिसंबर 1948 को। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा लिया जाता है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है आपका 10 दिसंबर 1948 को। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, मानवाधिकार का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। जी हाँ, मानवाधिकार का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका मानवाधिकार का सर्वोच्च भौमिक घोषणा को। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कैसा निकाय है। जी हाँ, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कैसा निकाय है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आपका संविधायक निकाय। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, राष्ट्रीय मानवाधिकार में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होते हैं। जी हाँ, राष्ट्रीय मानवाधिकार में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आपका एक अध्यक्ष और 12 सदस्य। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, राष्ट्रीय मानवाधिकार, जी हाँ, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने समय का होता है। जी हाँ, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने समय का होता है। तो ये होता है आपका 3 वर्ष 70 वर्ष तक, 3 वर्ष या 70 वर्ष तक। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की गठित समिति में शामिल नहीं होता है। जी हाँ, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के लिए गठित समिति में शामिल नहीं होता है। तो ये नहीं होते हैं आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आपका राष्ट्रपति। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य एवं अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य और अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देते हैं। तो ये देते हैं आपका राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति। चलिए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जी हाँ, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों के रूप में अन्य आयोग अध्यक्ष भी शामिल होते हैं।
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है आपका उपयुक्त में सभी। उपयुक्त में सभी। चलिए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्न में से कौन सा कार्य करता है? जी हाँ, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्न में से कौन सा कार्य करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है आपका उपयुक्त में सभी। चलिए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, मानवाधिकार के संयुक्त राष्ट्र के उच्चयुक्त कार्य में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की समिति में कितने सदस्य हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर बी है आपका 18। साथियों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से साथियों 1 से 2 क्वेश्चन अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें पूछ लिया जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस, होमगार्ड, एसआई, एसएससी, जीडी या रेलवे, किसी की भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। तो शुरू से अंत तक बने रहें ताकि आपको सभी प्रश्न याद हो जाए। तो चलिए प्रश्न नंबर पहला देखते हैं। प्रश्न नंबर पहला है आपका, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन संसद के कौन से अधिनियम के अंतर्गत हुआ था? तो ये हुआ था आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है आपका मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 और कितने अध्याय और धाराओं में विभक्त है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आपका 8 अध्याय और 43 धाराएं हैं इसमें। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आपका 12 अक्टूबर 1993। 12 अक्टूबर 1993। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय